अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। आई होप आप सब ठीक है, खुश हैं, बहुत बहुत मजे में होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और अगेन फिर से व्लॉग नहीं आया, काफ़ी दिन हो गए हैं। और यहाँ पर जो है मैं फ्रिज की क्लीनिंग कर रही हूँ, कर नहीं रही हूँ, ऑलमोस्ट जो है कंप्लीट हो गई है। बस चीज़ें जो है अपनी अपनी जगह पर लगा रही हूँ। तो वही मैंने यहाँ से व्लॉग स्टार्ट कर दिया है और जो भी पिछले कुछ 3-4 दिनों में हुआ है वो मैं आपसे सब शेयर करूंगी इस व्लॉग में। तो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो यहाँ पर मैं जो हूँ और जो साइड सफाई वगैरह हो गई है, फ्रिज की क्लीनिंग, बस जो भी सामान है मैं जल्दी से लगा रही हूँ। और बस कुछ चीज़ों में बिजी थी और कुछ चीज़ें चल रही हैं तो वो टाइम नहीं मिला। और यहाँ पर मैं बेहिसाब चॉकलेट को जो है ना छुपाने की कोशिश कर रही हूँ किसी तरह से, ताकि बच्चों के हाथ ना लगे, पर नहीं आ पाई अनफॉर्चुनेटली, मुझे इसे नीचे रखनी पड़ेगी कहीं पर। और यहाँ पर मैं जो है अरेंज कर रही हूँ अपने कलर, सारे जो लिक्विड फूड कलर्स होते हैं हमारे, इनको चेक कर लूंगी पहले कोई एक्सपायर्ड तो नहीं है और किसी को मुझे डिस्कार्ड तो नहीं करना है। और बस चेक करने के बाद में फिर इनको वापस से हम फ्रिज में रख देंगे। उसके बाद मैं व्लॉग स्टार्ट करूंगी। अच्छा लगेगा तो प्लीज लाइक जरूर कर देना। और ये सैटरडे के दिन की क्लिप है, जब सैटरडे नाइट थी, हाँ यस सैटरडे नाइट थी, लास्ट सैटरडे नाइट। तो उसमें जो है शारमीन की फरमाइश थी कि मम्मा बर्गर बनाने हैं, और उनकी फरमाइश थी कि मम्मा मुझे ही बनाने हैं, क्योंकि मैं आजकल शारमीन को जो है थोड़ा बहुत इन्वॉल्व कर लेती हूँ खाना बनाने में, कुछ चीज़ें बनाने में, तो उनको अच्छा लगता है। बच्चों को इन्वॉल्व करना भी चाहिए, उससे क्या ना उनके खाने की क्यूरियोसिटी भी बढ़ जाती है और खाना बच्चे जो है ना शौक से खा लेते हैं। जब वो अपने हाथों से बनाते हैं ना, किसी चीज़ को इन्वॉल्व हो जाते हैं किसी चीज़ में, तो वो फिर शौक से खा भी लेते हैं। तो मैं शारमीन को थोड़ा सा इन्वॉल्व भी कर लेती हूँ ताकि वो शौक से खा ले खाना। तो बस यही था। और उसके बाद में फिर मैंने शारमीन से कहा चलो ठीक है बनाते हैं। सैटरडे नाइट थी तो काफी रात हो चुके थे, यहाँ पर बज रहे थे रात के 1:30 और नेक्स्ट डे संडे था, तो कुछ इशू भी नहीं था कि कुछ मसला होगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है। वैसे भी आजकल स्कूल में इतना ज्यादा हेक्टिक हुआ हुआ है ना बच्चों के लिए, बहुत ज्यादा। मंडे टू सैटरडे स्कूल हो गया फर्स्ट ऑफ ऑल तो। और यहाँ पर मैंने पोटैटो निकाल ली है फ्रेंच फ्राइज के लिए। ये हमारे बर्गर बन्स है और ये शारमीन यहाँ पर पहले सॉस बनाया और अब मैंने इनको कहा कि आप इनको बन्स पे लगा दो। नर्सरी केजी में तो स्कूल ना मंडे टू फ्राइडे हुआ करता था, टाइमिंग भी बहुत कम था, लेकिन अब तो टाइमिंग भी बढ़ गया है और मंडे टू सैटरडे स्कूल हो गया है। तो शारमीन बहुत ज्यादा थक जाती है, बहुत ज्यादा जो है ना अपने आप को बिजी कर लिया हुआ है, बस ये कहिएगा। बच्चे बहुत बहुत बिजी हो गए हैं। तो यहाँ पर उनका शौक था मम्मा मैं बनाती हूँ। मैंने कहा चलो आज वैसे भी सैटरडे नाइट है, ज्यादा लंबा जाग भी लेंगी तो कोई मसला नहीं, नेक्स्ट डे तो संडे ही है, नहीं तो वैसे टाइम टू टाइम ही सोना पड़ता है। तो यहाँ पर बर्गर रेडी हो गए थे हमारे जल्दी से फटाफट से। और ये मैंने फ्राइज बनाई थी शफक के लिए, क्योंकि वो तो ऑब्वियसली बर्गर नहीं खाएंगी, तो थोड़ी सी फ्राइज बनाई थी सिर्फ शनाया के लिए। और यहाँ पर मैंने लेमन जूस लिया है, इसमें मैंने डाल दिया है ब्लैक पेपर नहीं सॉरी काला नमक, काला नमक डाला है थोड़ा सा 1 पिंच। और इसमें हम डालेंगे मिरिंडा या फैंटा या कोई भी आप इसमें सॉफ्ट ड्रिंक डाल सकते हैं, बड़ी मजे की लगती है। और खाने पीने के बाद में दोनों बहनें मजे से सो गई थी, खा पी के अपना एकदम आराम से। और नेक्स्ट डे हो गया था। और फिर मैंने शारमीन से पूछा कि क्या खाओगे ब्रेकफास्ट में, तो उन्होंने कहा कि मम्मा आप अंडा वाला जो पराठा बनाती है ना वो बना दे। तो हम लोगों ने तो जल्दी ब्रेकफास्ट कर लिया था सुबह ही, क्योंकि हम तो रात भर जाग ही रहे थे। मैं और मेरे हस्बैंड बच्चे सो गए थे। हमारा सैटरडे नाइट का कुछ ना कुछ प्लान रहते हैं, कुछ भी चीजें, कुछ देखना है, वेब सीरीज है, कुछ भी, तो हम लोग वो कर लेते हैं। तो बस फजर की नमाज पढ़ के फिर हमने ब्रेकफास्ट कर लिया। फिर हम ब्रेकफास्ट के बाद में सो गए थे थोड़ी बहुत देर के लिए। उसके बाद में फिर बच्चे उठ गए। फिर उसने कहा शारमीन ने कि मम्मा मुझे पराठा बना दे अंडे वाला। तो मैं सोचा आपसे भी शेयर कर ले, बच्चे इतना बड़े शौक से खाते हैं। और उससे क्या होता है ना कि बच्चे जो है अंडा भी ले लेते हैं और रोटी भी, मतलब पराठा भी खा लेते हैं और जो है अच्छी से पेट भर के खा लेते हैं। तो ये यहाँ पर पराठा है, इसमें मैंने सॉस लगा दिया। आप चाहे तो इसमें मायोनीज लगा दें या जो भी सॉस या जो भी फ्लेवर टेस्ट आपके बच्चों का है उस हिसाब से। और बॉईल कर लिए थे मैंने 2 अंडे, उसमें मैंने डाल दिया था ब्लैक पेपर, थोड़ा सा ऑरिगेनो, रेड चिली फ्लेक्स, और जो भी आपका टेस्ट हो आप अपने हिसाब से फिलिंग बना सकते हैं। और इसको सारे पराठे पे मैंने इस तरह से फैला दिया। अनियंस रख दी थी, क्योंकि शारमीन को अनियंस बहुत पसंद है, स्पेशली रोल वगैरह में या हम रैप्स रोल में या फिर सैंडविच में भी अनियन जरूर लेती है। और बस इसको यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा गर्म करके और मैंने फिर दे दिया था। शारमीन अच्छे से माशाल्लाह से एंजॉय करके खाया। A few hours later. और कुछ घंटे के बाद में
यहाँ पर हम बच्चों को लेकर आ गए थे, फिर शाम हो गई थी संडे के दिन, तो पार्क में ले आए थे। और यहाँ पर जो है खेलते खेलते इन्हें मगरिब के बाद का टाइम हो गया था। मैंने कहा बेटा अब घर चलो, बहुत ज़्यादा खेल लिए हैं, मैं भी बहुत थक गई थी। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का जो है ये गार्डन है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, जहाँ पर मैं बच्चों को स्विमिंग के लिए और स्केटिंग के लिए लेकर आती हूँ। तो ये वो वाला है। अभी स्विमिंग बच्चों की जैसे स्टार्ट हुई है तो थकन थकन सी रहती है, बच्चे बहुत थक जाते हैं। तो अभी बस ऐसा है कि मैं सोच रही हूँ पहले समर वेकेशन एंजॉय करके आ जाए आराम से बच्चे, उसके आने के बाद में ना प्रॉपर ज्वाइन करवाऊंगी। लास्ट ईयर भी करते थे स्विमिंग, शारमीन करती थी, शफक तो बहुत छोटी थी, शारमीन करती थी स्विमिंग और स्केटिंग भी माशाल्लाह से। तो बस यहाँ पर क्या है ना, विंटर आ जाती तो फिर स्विमिंग बंद कर देते हैं। अब फिर से स्टार्ट हो गई इंशाल्लाह, तो मैं समर वेकेशन के बाद में फिर से ज्वाइन करा दूंगी। बस फिर हम घर चले और नेक्स्ट डे हो गया था ये। यहाँ पर मंडे का दिन है। शारमीन के लिए मैं बना रही थी टिफिन। यहाँ पर मैंने लिया स्प्रिंग अनियन वाली अनियन लिए, जो स्प्रिंग अनियन की आगे होती है थोड़ी सी, वो वाली, और गाजरें ले ली हैं और कैप्सिकम ले लिया। आप अपने हिसाब से कोई भी वेजिटेबल यूज कर सकते हैं जो भी आपके बच्चे खाते हैं या नहीं भी खाते हैं, तो आप उनको बारीक बारीक चॉप करके या बिल्कुल बारीक सा पीस कर इस तरह से डालिए ताकि बच्चे खा भी ले, उन्हें पता भी ना चले। तो मैं तो ऐसी तरह करती हूँ। यहाँ पर मैं शारमीन का लंच बॉक्स बना रही हूँ स्कूल के लिए, और मैंने तेल में डाल दिया है लहसुन थोड़ा सा चॉप करके, और उसमें डाल दिया है जीरा, और बस ये जो हमारी स्प्रिंग अनियन की प्याज होती है ना, इसको मैंने डाल के, और बिल्कुल फ्लेम को जो है आपको हाई रखना है, और इसको जल्दी जल्दी से मैं सौते कर लूंगी। फ्लेम को आप बिल्कुल हाई रखेंगे। और मैंने शारमीन से पहले पूछ लिया था कि बेटा स्कूल के लंच में क्या ले जाओगे। रोजाना मैं पूछ ही लेती हूँ, और अगर मुझे लगता है उसका आंसर कि कुछ काम की चीज़ है तो मैं उसके कहने के मुताबिक बना देती हूँ, और अगर आंसर लगता है कि कुछ ऊट पटांग मांग रही है खाने के लिए तो मैं फिर अपने मन से बना देती हूँ। तो उन्होंने, उनकी फरमाइश थी आज की मम्मा चाउमीन बना दे, तो ऑब्वियसली चाउमीन तो मैं उनको टिफिन में नहीं दूंगी, तो मैंने कहा चलो चाउमीन जैसे ही कुछ फ्लेवर का बना देती हूँ तुम्हारे लिए। तो यहाँ पर मैंने कैप्सिकम डाल दी है, गाजर डाल दी है, और बिल्कुल हाई फ्लेम पे रखा हुआ है। बस हाई फ्लेम पे मैं फटाफट से इनको स्टर करती जाऊंगी। साथ में मैंने डाल दिया है रेड चिली सॉस, और अगर आपके बच्चे ज़्यादा मिर्च नहीं पसंद करते तो आप यहाँ पर इसमें केचप भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन शारमीन को केचप नहीं पसंद है, तो मैं बस रेड चिली सॉस डालूंगी, और डालूंगी इसमें थोड़ा सा सोया सॉस, 2 चम्मच के करीब, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ शारमीन का लंच बॉक्स नहीं बन रहा है, ये मैं भी खाऊंगी। तो ये जल्दी जल्दी से इसको स्टर कर लेंगे। बिल्कुल हाई फ्लेम पे रखना है आपको, फ्लेम को धीमा नहीं करना है, नहीं तो सब्जियां जो है ना पानी छोड़ने लगेंगी। बस हाई फ्लेम पे ही इसको आपको सौटे करना है 1 से 2 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए, जब तक आपको लगे कि सब्जियां थोड़ी सी ट्रांसलूसेंसी हो गई हैं। और यहाँ पर बस अब मैं इसमें एग डाल दूंगी, अंडे डाल देंगे आप अपने हिसाब से 1 या 2। ये वाला जो है ना, ये वाला जो क्या कहते हैं इसको, मतलब ये वाला जो स्टेप है, याद ही नहीं आ रहा था, ये वाला स्टेप जो है ना आप लास्ट में भी कर सकते हैं, या फिर ऊपर से लास्ट में मतलब तवे पे अंडा बना के ना स्क्रम्बल करके ऊपर से भी डाल सकते हैं। लेकिन मैं बहुत जल्दी जल्दी में कर रही थी, तो बस इसी पे ही मैंने डाल के और इसको एग को भी स्क्रम्बल कर लिया है, और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसको भी थोड़ा सा। और यहाँ पर मैंने अलग से चावल बना के रख लिए थे, सुबह में ही बनाए थे अभी, गरम गरम चावल, और उसके बाद में मैं इसको ऐड कर दूंगी। आप चाहे तो लेफ्ट ओवर राइस भी इसमें डाल सकते हैं, बच जाते हैं ना जो चावल हमारे रात में, लेकिन मैंने ये ताज़ी बनाए थे सुबह में। और सुबह में उठकर मुझे फजर के बाद याद आया कि जब शारमीन ने मुझसे कहा मम्मा चाउमीन बना दो, मैंने कहा चलो इसका टेस्ट चाउमीन जैसा ही आएगा ऑलमोस्ट। तो फिर मैंने देखा कि सब्जियां भी नहीं थी और एक एक चीज़ थी, कुछ कुछ नहीं था। फिर मैंने जल्दी से ब्लिंकिट जिंदाबाद फिर मैंने ब्लिंकिट से ऑर्डर किया सुबह 6 बजे, और वो फटाफट से सामान ले आया। जब तक कि मैंने चावल बना लिए, ऊपर से मैं स्प्रिंग अनियन डाल दे रही हूँ। तो बस ये हमारा रेडी है। नमक चेक कर लूँगी और बस फिर इसको मैं पैक कर दूँगी। हो गए थे मज़े से फ्राइड राइस तैयार हमारे, और मैंने टिफ़िन में निकाल दिए थे शारमीन के लंच बॉक्स में। और उसके बाद में मुझे फिर शारमीन के बाल वगैरह भी बनाने थे। पहले मैंने सोचा लंच बॉक्स रेडी कर दूं। खीरा रख दिए थे, कीवी रख दी थी। शारमीन से पूछा वाटरमेलन लोगे या कीवी लोगे, उन्होंने कहा कीवी दे दो मम्मा, मुझे कीवी पसंद है। मैंने कहा चलो ठीक है, कीवी रख दी थी। और फिर बस जल्दी से इसे टिफ़िन को पैक करा
और बच्चों में अब आदत होती है ना, जब कुछ सब कुछ हो जाता है उसके बाद बताते मम्मा अच्छा ये भी दे दो, मम्मा वो भी दे दो। तो बस ये मैंने पैक कर दिया और उसके बाद में शारमीन की फरमाइश हुई, मम्मा आपने तो राइस बनाए हैं तो थोड़ी सी मुझे दही भी दे दें। मैंने कहा चलो आपका लंच बॉक्स फिर से खोल दें, और मैंने इसमें थोड़ी सी छोटी सी ये टाइनी सा बॉक्स है, बहुत क्यूट लगता है मुझे ये, स्पेशली ट्रैवलिंग के लिए कहीं ना शारमीन के लंच के लिए, या वैसे भी आपको कहीं जाना हो, कुछ छोटी मोटी चटनी डालनी हो या फिर ऐसे डिप्स के लिए बहुत अच्छा लगता है स्पेशली। तो ये मैंने ले लिया डिप के लिए और इसको रख दिया था वापस से, इसका लंच बॉक्स खोला और फिर इसको खीरे के ऊपर लगाया ताकि दही जो है वो गिरना जाए। वैसे तो ये अच्छी तरह से सील सा हो जाता है, निकलता नहीं इसमें से कुछ भी। और शारमीन चली गई थी स्कूल और यहाँ पर मैडम ने मेरी हाथ की बैंगल्स निकलवा के सारी मैं जो चेंज करने वाली थी और पहन ली, खुद ही मैंने निकलवाई थी कि मैं पहनूंगी, लेकिन उससे पहले ही इन्होंने पूरी अपने हाथ में डाली। उन्हें बहुत अच्छा लगता है बैंगल्स पहनना, मेरे गले की चेन निकलवा के पहनना, इयररिंग्स पहनना। ऑब्वियसली है तो लड़की ही ना, तो वही शौक है सारे। और तो यहाँ पर ये छम 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 कर रही थी और खुश हो रही थी बहुत ज्यादा, माशाल्लाह जरूर कहिएगा। और ये फिर हो गया नेक्स्ट डे, और यहाँ पर ये मैंने बनाई है शारमीन के लिए ड्रेस। स्कूल में था फैंसी ड्रेस कंपटीशन, तो न्यूज़पेपर से या कोई भी वेस्ट आइटम से आपको कुछ भी बनाना था बच्चों के लिए, स्पेशली ड्रेस बनानी थी, स्कर्ट टॉप जो भी है। तो यहाँ पर मैं फोटोज लगा देती हूँ शारमीन के, बताइएगा जरूर कैसी लग रही है शारमीन। तो ये हमने न्यूज़पेपर से बनाई है शारमीन के लिए ड्रेस। और बस फिर शारमीन चली गई स्कूल। 2-3 दिन का व्लॉग है जैसे मैं आपसे कह रही हूँ, मैं आपको बस दिखाते जा रही हूँ। और इंशाल्लाह मैं अब जो है रेगुलर रहूंगी, इंशाल्लाह जरूर टाइम टू टाइम आपको अपलोड करती रहूंगी। और यहाँ पर मैंने बनाई थी वाइट बिरयानी चिकन की। तो ये लंच का टाइम था, शारमीन स्कूल से आने वाली थी, तो बस जल्दी से ये बिरयानी जो है मेरी बन के कंप्लीट हो गई थी। दही का वेट कर रही थी, दही जो थी मैंने सारी बिरयानी में यूज कर ली। तो रायते के लिए दही नहीं थी, बस बिरयानी तो तैयार हो गई थी। और मैंने दही मंगाने के लिए और मम्मी को कह दिया था नीचे कि मम्मी दही मंगवा लेना, और शारमीन जब स्कूल से आएगी तो शारमीन के हाथ से दही भिजवा देना। तो जब तक ये दही आती तो मैंने सोचा केक की तैयारी कर लेते हैं, जो मैंने आपसे बताया था कि मैं आपसे बहुत ही मजे का 3 इंग्रेडिएंट्स केक शेयर करने वाली हूँ। इतना जल्दी बन जाता है ना ये, और इतना टेस्टी कि आप बता नहीं सकते कि बिस्किट से तैयार किया गया है। तो यहाँ पे मैंने चॉकलेट बिस्किट ले लिए हैं, और कोई से भी बिस्किट ले सकते हैं आप, जो भी आपको पसंद हो, जो भी आप पसंद करते हैं बिस्किट वही आप लेना, क्योंकि केक में वैसा ही टेस्ट आएगा। तो यहाँ पर मैं हैप्पी बिस्किट ले रही हूँ, मुझे कोई और चॉकलेट बिस्किट मेरे पास अवेलेबल नहीं थे, तो मेरे पास यही थे हैप्पी। लेकिन मुझे बाद में पता चला कि ये क्वांटिटी में कम थे बिस्किट और मुझे और चाहिए थे अभी। तो ये मैंने सोचा था कि मेरे पास दूसरे बिस्किट भी थे तो वो मिलाकर बना लेंगे कुछ तो भी। लेकिन जब मैंने इसको ओपन करा, दूसरा वाला बिस्किट था क्रीम नॉर्मल बिस्किट था, जैसे मारी बिस्किट टाइप नहीं होता वैसा था, लेकिन उसमें ना टेस्ट जो था, मैं भी आपको दिखाती हूँ ये वाला बिस्किट, उसका टेस्ट जो था ना, इसमें जीरा भी था, थोड़ा सा सॉल्ट ज्यादा था, नमकी सा बिस्किट था ये। तो ये मुझे फिर मैंने टेस्ट करा ना, तो मुझे पता चला कि इसमें केक ना अच्छा नहीं बनेगा, टेस्ट अलग आएगा केक का बहुत। तो मुझे ऑब्वियसली सारे बिस्किट जो है ना वो चॉकलेट के ही चाहिए थे, तो मैंने इसे यहीं पर ही रोक दिया कि रात में बनाएंगे। और हो गई थी रात, मतलब डिनर वगैरह से हम फारिग हो गए थे। और यहाँ पे मैंने सारे चॉकलेट जो बिस्किट्स है ना वो मंगा लिए थे बाद में वापस से, और ये मैंने पीस लिए हैं अच्छी तरह से, मिक्सी में इनका पाउडर बना लिया था। और ये तकरीबन 3 से 3.5 कप के करीब थे, आप देख लीजिएगा कितने हैं, 3.5 कप ही था ये पाउडर। तो बस इसको डाल देंगे। उसके बाद में मैं इसमें डाल दूंगी बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून एंड 1/4 टीस्पून। ये मैंने 1 टीस्पून लिया है, और अब मैं इसमें डालूंगी 1/4। तो इसमें ना ज़्यादा कुछ भी आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बस 3 इंग्रेडिएंट्स इसमें होंगे यूज़। और वनीला एसेंस डाला है, वनीला एसेंस ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं डालना तो आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने डाल दिया अच्छे से फ्लेवर के लिए। और जो भी ड्राई ये है ना हमारी चीज़ें, इनको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी दूध, 1 से 1.5 कप चाहेगा। और दूध जो है ना वो आप ल्यूकवार्म इस्तेमाल करें, रूम टेम्परेचर पे इस्तेमाल ना करें। हल्का सा मैंने इसको 30 सेकंड के लिए माइक्रोवेव कर लिया था। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच चीनी भी डाली है इसमें, ताकि दूध मिलाकर ना बैलेंस हो जाए, क्योंकि बिस्किट इतने मीठे नहीं होते, जब हम दूध में डालेंगे तो वो थोड़ा सा कम हो जाएगी। तो यहाँ पर 1.5 कप मैंने दूध लिया है, और पूरा 1.5 कप दूध लगा था। उसके बाद में मैंने इसको अच्छी तरह से फोल्ड एंड कट करके मिक्स कर लेंगे। बहुत अच्छे से आपको मिक्स करना है, लम्स फ्री हो जाए। और तब तक कि मैं ये बैटर बनाने से पहले ही
ओवन को जो है 170 डिग्री पे प्री हीट पे लगा दिया था। बहुत बहुत मज़े का बनता है। ये वही केक है जो मैंने शनाया की बर्थडे पर बनाया था और मैंने कहा था मैं आपसे शेयर करूँगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे फ़ोन में ना स्पेस बहुत बहुत ज़्यादा फुल हो गई थी और जैसे जैसे मैं चीज़ें डिलीट करते जा रही थी मेरे ख्याल में बिल्कुल नहीं था कि मुझे वो सारी चीज़ें भी अभी अपलोड करनी थी और बहुत सारी चीज़ें ना डिलीट हो गई हैं मुझसे। तो इसलिए मैं ये केक ना दोबारा से बना रही हूँ क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया था वीडियो पर कि मैं वो केक शेयर करूँगी और ये बना भी बहुत अच्छा था, मज़े का बना था और सबसे ज़रूरी तो ये बहुत आसान है और बहुत जल्दी बन जाता है। तो मैंने इसको दोबारा से बना के आपसे शेयर कर रही हूँ, तो बनाइएगा ज़रूर और बताना ज़रूर कि अगर आप लोग बनाते हैं ना तो कैसा लगता है आपको, तो मुझे ज़रूर बताना। तो यहाँ पर मैंने टिन ले लिया है और हमारा केक का जो मोल्ड है वो ले लिया। इसमें ये हमारा बैटर जो है सारा पोर कर देंगे और इसको मैं ओवन में रख दूंगी 170 डिग्री पे जो मैंने प्री हीट किया हुआ है। तो 170 डिग्री पर ही मैं इसको 15 मिनट के लिए रख दूंगी। ये आप अपने ओवन का टाइम देख लीजिएगा कि कितनी देर में आपका केक जो है बेक होता है। 15 से 20 मिनट के अंदर ये इंशाल्लाह बेक हो जाएगा। तो बस अब चलते हैं, इसको ओवन में रख देते हैं केक को और ऊपर से मैं इसमें डाल दूंगी चॉकलेट चिप्स। ये भी ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं डालना या आपके पास चॉकलेट भी अगर है तो आप वो भी डाल सकते हैं। ज़रूरी नहीं चॉकलेट चिप्स ही डालने, कुछ भी आपकी मर्जी, आप टॉपिंग में कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए कितना अच्छा सा केक जो हमारा फूल गया है और बहुत बहुत मज़े का बनता है और जल्दी तो बहुत बन जाता है। आपको कुछ भी इसमें ज़्यादा कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि बिस्किट्स में ऑलरेडी सारी चीज़ें वही होती है जो हम केक में यूज़ करते हैं। मैदा हो गया, बेकिंग पाउडर हो गया, बेकिंग सोडा हो गया, अंडे हो गए, ब्रेड बटर हो गया, जो भी हम केक के बैटर में यूज़ करते हैं। ऐसा कह लीजिए कि बिस्किट जो है वो केक का प्रीमिक्स ही है, ये समझ लीजिए आप। तो ये देखिए मज़ेदार सा केक बन के बिल्कुल तैयार है और ये अभी जो है बिल्कुल गरम गरम था, तो मैं अभी इसमें तो जो है इंसर्ट करके देखूंगी और ये देखिए बिल्कुल क्लीन आई है। तो हमारा केक डन हो चुका है। इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे, उसके बाद में मैं इसको निकाल लूँगी। थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पर आ गया था तो मैंने इसको निकाल लिया था और इसका जो हमने यहाँ पर बटर पेपर लगाया था, बेकिंग पेपर लगाया था, इसको निकाल लेते हैं हल्के से। और ये देखिए कितनी आराम से निकल गया है और केक को मैं भी आपको दिखाती हूँ कितना सॉफ्ट बना है और कितना स्पॉन्जी बना है। बिल्कुल भी कोई खाएगा ना तो अब पता नहीं चलेगा कि हमने बिस्किट से बनाया। देखिए कितना सॉफ्ट है, बहुत मज़े का बनता है, ट्राई ज़रूर करना। और यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ व्हिपिंग क्रीम अमूल की और आप जो है ना डायरेक्ट चॉकलेट भी इस पर लगा लें, डायरेक्ट ही कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन मेरे पास क्रीम है तो मैं इसे यूज़ कर लूँगी अभी। और इसमें मैंने गरम कर ली क्रीम को थोड़ा सा माइक्रोवेव में 30 to 40 सेकंड के लिए। जैसे कि इसमें बॉइलिंग पॉइंट पर ये आए ना, बॉईल नहीं आने देना है, बस इसे गर्म कर लेना है। उसमें मैंने चॉकलेट डाल दी थी कट करके, डार्क चॉकलेट्स थी मेरे पास में और इसको अच्छी तरह से चॉकलेट को गर्म नहीं करना है, सिर्फ क्रीम को गर्म करना है। और चॉकलेट जब क्रीम गर्म रहेगी चॉकलेट अपने आप ही मेल्ट हो जाएगी इसके अंदर जाते से ही। और बस इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आपको अगर इसको थोड़ा सा थिक रखना है या आपको मूस की तरह लगाना है तो आप इसको फ्रिज में रख दें या फिर आप इसको इस पॉइंट पर बीटर से अच्छी तरह से बीट कर लेंगे ना तो भी ये अच्छा सा थिक सा ना फ्लफी सी क्रीम बन जाएगी चॉकलेट की। वैसे भी आप लगा सकते हैं, लेकिन ये मैं इस तरह चॉकलेट सॉस लगाना अच्छा मुझे लगता है केक के ऊपर। तो बस ये मैं इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दूंगी तो थोड़ा सा और थोड़ी थिक हो जाएगी। अभी थोड़ी सी गर्म है ना तो इसलिए रनी सी आपको इसी कंसिस्टेंसी दिख रही है कि थोड़ी सी रनी सी है, लेकिन इसको फ्रिज में रख देंगे ना थोड़ी सी आराम से ये थिक सी हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने एक लेयर कट कर लिया था केक का और नीचे मैं बीच में जो है ना न्यूटेला लगा रही हूँ। ये हर्शीज़ का जो आता है वो वाला नीचे लगाऊंगी मैं अंदर वाले बेस पे और ऊपर से मैंने डाल दिया है सारा जो हमारी चॉकलेट का सिरप बनाया था ना ये। और बस इसको अच्छी तरह से स्प्रेड कर देंगे। आप अगर चाहते हैं ना इसमें आपको कटिंग वगैरह कुछ भी करने की जरूरत नहीं, जस्ट ये 3 इंग्रेडिएंट से केक बनाइए और सिर्फ आप ऊपर से न्यूटेला लगा लें या आपके पास में चॉकलेट है ना, कोई सी भी चॉकलेट है तो उसको मेल्ट करके ऊपर से डाल दें, ऊपर से चोको चिप्स डाल दें। बस सिंपल आपका चॉकलेट केक बनके तैयार हो जाएगा और इतने मजे का लगेगा ना कि आपको कोई बता भी नहीं सकता कि आपने इसको इस तरह से बनाया है। तो इसलिए ज़रूर बनाना इस रेसिपी को, इसीलिए मैंने आपको इसे दोबारा से बना के दिखा रही हूँ ताकि आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कर सके। उस टाइम पर तो जो मैंने बनाया था ना वो ख़राब हो गई थी, मतलब वो क्लिप जो है वो डिलीट्स हो गई सारी। तो 1-2 क्लिप बची हुई हैं तो उसका मुझे क्या ही दिखाना, तो मैंने सोचा आपको फिर से स्टार्टिंग से दिखा देती हूँ। बच्चे भी शार्मिन भी थोड़ा सा कर रही थी मम्मा चॉकलेट केक फिर से बना लो, तो मैंने कहा चलो बच्चे खा भी लेंगे और तो बना लेते हैं हम। तो बस ये हमारा केक रेडी हो गया है। ऊपर से मैंने इसमें चॉकलेट डाल दी। फ्रिज में ज़रूर रख ले बनाने के बाद में थोड़ा, ताकि चॉकलेट जो है ना वो सेट हो जाए अच्छी तरह से। और ऊपर से मेरे पास चॉकलेट जो बची हुई थी थोड़ी बहुत वो भी मैंने इसके ऊपर डाल दी थी कट करके, ताकि थोड़ा अच्छा सा इसका लुक आ जाए। और उसके बाद में डेकोरेशन तो आप कैसे भी कर सकते हैं।
बच्चों को केक बहुत पसंद आया और आप भी देख लीजिए इसका क्लोजर लुक और मुझे बताना ज़रूर, ट्राई ज़रूर करना और मुझे ज़रूर बताना कि कैसी लगी आपको ये वीडियो, ये ब्लॉग कैसा लगा। और अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और मैं इंशाल्लाह आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट रेसिपी में या व्लॉग में। इंशाल्लाह से अब कोशिश करूँगी कि रेगुलर रहूँ और छुट्टी ना करूँ इंशाल्लाह से। तो बस मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। दुआओं में याद रखिएगा, ज़रूर से सबको दुआ में याद रखिएगा और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।